गुरु करीब आओ। आ गए हो? अब कान लाओ। गुरु एक बात जान लो, कानपुर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी जीत रहे हैं और बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। दूर जाओ और पूरी खबर देखो। गुरु चौथे चरण के मतदान में कानपुर नगर की लोकसभा सीट पर भी मतदान हुआ था और यहां से इंडिया गठबंधन से आलोक मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी से रमेश अवस्थी में टक्कर थी। चुनाव संपन्न हो चुके हैं और हर कोई अपनी अपनी गणित बता रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने लोकसभा कानपुर नगर की जो सीट है उस पर विजय प्राप्त कर ली है। हमने जो एनालिसिस किया, जो डाटा इकट्ठा किया, उस हिसाब से कानपुर लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर तक ना ही तो कोई गठबंधन हरा पा रहा है और ना ही किसी भी प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में कोई कमी छोड़ी है। तो गुरु चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कानपुर लोकसभा में इंडिया गठबंधन कितना असरदार होगा। सबसे पहले हम आपको वर्ष 2022 में कानपुर लोकसभा की 5 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को कितने वोट मिले थे उसका डाटा दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए वर्ष 2022 में विधानसभा के चुनाव में गोविंदनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विकास यादव को 36,198 वोट मिले थे। कैंट विधानसभा से सपा पार्टी के मोहम्मद हसन रूमी को 94,271 वोट मिले थे। सीसामऊ विधानसभा से सपा पार्टी के इरफान सोलंकी को 78,851 वोट मिले थे। किदवई नगर विधानसभा से सपा पार्टी के अभिमन्यु को 8,150 वोट मिले थे। आर्यनगर विधानसभा से सपा पार्टी के अमिताभ बाजपेयी को 76,593 वोट मिले थे। वर्ष 2022 में कानपुर की गोविंदनगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की करिश्मा ठाकुर को 26,079 वोट मिले थे। कैंट विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के सुहेल अंसारी को 13,202 वोट मिले थे। किदवई नगर विधानसभा से कांग्रेस के अजय कपूर को 75,778 वोट मिले थे। आर्यनगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रमोद कुमार को 3,284 वोट मिले थे। सीसामऊ विधानसभा से हाजी सुहेल अहमद को 5,598 वोट मिले थे। 2022 में 4,18,004 वोट सपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जोड़कर मिले थे। तो गुरु आप लोगों ने देखा ही होगा कि 4,17,950 वोट विधानसभा चुनाव में जो आज इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, उनके प्रत्याशियों को मिला जुला करके मिला था। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि वर्ष 2022 में कैंट, गोविंदनगर, किदवई नगर, आर्यनगर और सीसामऊ पर भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रत्याशी लड़े थे और उन्हें कितने वोट मिले थे। कैंट विधानसभा से भाजपा के रघुनंदन भदौरिया को 74,261 वोट मिले थे। गोविंदनगर विधानसभा से भाजपा के सुरेंद्र मैथानी को 1,16,879 वोट मिले थे। किदवई नगर विधानसभा से महेश त्रिवेदी को 1,13,271 वोट मिले थे। आर्यनगर विधानसभा से भाजपा के सुरेश अवस्थी को 68,706 वोट मिले थे। सीसामऊ विधानसभा से भाजपा के सलिल बिश्नोई को 66,530 वोट मिले थे। इस प्रकार भाजपा के उम्मीदवारों को कुल 4,39,647 वोट प्राप्त हुए थे। तो देखे होंगे आपने आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जिनका किसी के साथ गठबंधन नहीं है कानपुर में, और फिर भी उसके बाद 4,39,649 के करीब वोट उन्हें प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन है वो बड़े बड़े दावे कर रहा है कि इंडिया गठबंधन के कारण समाजवादी पार्टी का वोट और कांग्रेस का वोट एक हो गया है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अजय कपूर जैसी बड़ी हस्ती कानपुर से चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 75,000 से ऊपर उन्हें वोट मिला था। वर्तमान समय में अजय कपूर जी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साथ ही साथ 3200 के करीब
वोट पाने वाले प्रमोद जायसवाल भी, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे 2022 के विधानसभा में कानपुर की आर्य नगर सीट से, वह भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ कई ऐसे बड़े नेता जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी की नीतियों को गलत ठहराते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने जम करके मेहनत की है, जिस कारण कानपुर नगर से भाजपा की सीट पूर्ण रूप से भाजपा के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। हमारा अनुमान है, जो हमने जनता से बात की, जो हमने एनालिसिस किया है, उस हिसाब से 1.5 लाख से ऊपर के अधिक वोटों से रमेश अवस्थी की जीत होनी सुनिश्चित है। और एक बात और जान लीजिए, चलते चलते हम आपको बता दें, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई दिया, यह जान लेना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कारण ये है कि इस बार आर्य नगर, तिलक नगर, जो पॉश एरिया थे जहां पर अपार्टमेंट बने हुए हैं, मतदान केंद्र नए बनाए गए थे और अपार्टमेंटों के आसपास ही बनाए गए थे, कई सोसाइटियों में बनाए गए थे, जिस कारण जम करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोटिंग हुई है और जीत भारतीय जनता पार्टी की कानपुर लोकसभा पर सुनिश्चित है।